नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में निजी विश्वविद्यालयों के गठन पर राजभवन ने लगाई रोक। राजभवन ने झारखंड में नए निजी विश्वविद्यालयों के गठन पर रोक लगा दी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा के बजट सत्र में पास हुए जैन विश्वविद्यालय विधेयक को लौटा दिया है। राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी आपत्ति जताते हुए इसे मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से पूछा कि झारखंड में पहले से चल रहे निजी विश्वविद्यालयों की जांच का क्या हुआ, अगर जांच हुई तो क्या निष्कर्ष सामने आए। राज्यपाल ने कहा कि पहले से चल रहे निजी विश्वविद्यालयों की खामियों को दूर किए बगैर नए की स्थापना सही नहीं है। झारखंड के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत 2025 तक बदलेंगी किताबें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2025 से नई शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षाएं चलेंगी। इसमें इसी अनुसार पाठ्य पुस्तकें भी बदलेंगी। केंद्र सरकार अगस्त तक नेशनल फ्रेमवर्क जारी करेगी। झारखंड को 2024 तक नए सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना होगा, जिसे 2025 में अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकेगा। सीएम नीतीश की कथित नाराजगी पर बाबूलाल का तंज, कहा फेरोज से पहले फूफा नाराज। बेंगलुरु में 25 विपक्षी दलों की बैठक के बाद आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सीटों के बंटवारे सहित अन्य रणनीतियों के लिए 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। इस बीच खबरें आई हैं कि बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय पूर्व ही निकल गए। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज होकर बैठक से निकले। नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बात का व्यंग्य किया जा रहा है। रांची हावड़ा वंदे भारत के शेड्यूल को लेकर आया बड़ा अपडेट। झारखंड से बहुत जल्द दूसरी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन जल्द ही शुरू करने जा रहा है। फिलहाल इस ट्रेन की टाइमिंग को लेकर अधिकारियों में मंथन जारी है। इसी सिलसिले में रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का नया शेड्यूल जारी किया गया है। नई टाइमिंग के मुताबिक ये ट्रेन रांची स्टेशन से सुबह 5:20 पर खुलेगी और दोपहर 11:55 पर हावड़ा पहुंच जाएगी। ट्रेन के पहले भी एक शेड्यूल जारी किया गया था। पुरानी टाइमिंग में इस ट्रेन को हावड़ा से सुबह 8 बजे रवाना होना था और ये दोपहर 12:55 पर रांची रेलवे स्टेशन पहुंचती है। एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी। 2 सितंबर को होगी भारत पाक मुकाबला। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने हो सकते हैं। पहला मुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। अगले महीने होने जा रहे एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ने बुधवार को शेड्यूल जारी किया। इसके अनुसार टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में करेगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा। महंगाई की मार झेल रहे टमाटर को मिला केंद्र का साथ, फिर घटी कीमत। आम आदमी की रसोई को सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक बार फिर से सब्सिडी वाले टमाटर की कीमतों में बड़ी गिरावट की है। बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे टमाटरों की कीमतें गुरुवार से 80 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 70 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। सरकार की ओर से सहकारी संस्थाएं नेफेड और एनसीसीएफ ने टमाटर बेचने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। झारखंड एटीएस ने कोयला कारोबारी को गोली मारने वाला गिरोह को किया गिरफ्तार। अरगोड़ा में कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मारने और ऋत्विक कंपनी के अधिकारी की हत्या के आरोपी अमन साव गिरोह के शार्प शूटर चंदन साव सहित 3 आरोपियों को झारखंड एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की टीम इन्हें अपराधियों की तलाश में छापेमारी करने पतरातू गई थी। तभी दाड़ीडीह महुआ मोड़ पर अमन गिरोह के गुर्गों से मुठभेड़ हो गई। इसमें एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार और दारोगा सानू साहू घायल हो गए थे। दोनों मेडिका अस्पताल में भर्ती हैं। झारखंड के सरोजनी लकड़ा एमेल्डा एका ने खेल में प्रतिभा दिखा सिपाही से बनी आईपीएस। सरोजनी व एमेल्डा खेल में प्रतिभा के बल पर दिसंबर 1986 में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर बहाल हुई थी। इसके बाद दोनों ने खेल में बेहतर प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए दोनों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देकर 1991 में सीधे इंस्पेक्टर बना दिया गया। वर्ष 2008 में इन्हें इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नति दी गई। फिर 2019 में प्रोन्नत होकर दोनों एएसपी बनी, अब प्रमोट होकर आईपीएस बनाई गई है। सरोजनी अपने समय की ऑलराउंडर एथलीट, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हेप्टाथलॉन में दर्जनों पदक जीत राज्य व देश का नाम रोशन किया। वर्तमान में सरोजनी वायरलेस डिपार्टमेंट में प्रभारी एसपी व खेल विभाग में बतौर निदेशक अपनी सेवाएं दे रही है।
संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले बीते कल केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर दोनों सदनों के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुधवार को अपराह्न 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बुलाई गई। झारखंड में बेखौफ अपराधी को लेकर डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर समीक्षा की। झारखंड के आपराधिक गैंग अब तक व्यापारियों और कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलते रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर उन पर हमले भी करते रहे हैं। रंगदारी के चक्कर में कई व्यवसायियों की जान भी जा चुकी है। अब इन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस को भी निशाना बनाने से हिचक नहीं रही हैं, जो इंगित करती है कि पुलिस को आपराधिक गिरोह और उसके गुर्गों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने होंगे। बुधवार को डीजीपी अजय कुमार सिंह विधि व्यवस्था को लेकर सभी जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी, प्रक्षेत्र आईजी व मुख्यालय के अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई तथा इस बैठक में संभवतः इन मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई और रणनीति बनाई गई। सीएम स्कॉलरशिप में लक्ष्य से लगभग 1.5 लाख कम एप्लीकेशन हुए जमा। सीएम के नाम से शुरू की गई मेरिट स्कॉलरशिप का छात्रों के बीच रुचि नहीं दिख रही है। वजह क्या है, ये विभाग को भी पता नहीं है। अब तक 3 बार आवेदन की तारीख बढ़ाई गई, इसके बाद भी लक्ष्य से 1.5 लाख से कम आवेदन आए हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट से इस साल की स्थिति ऐसी कि बीते साल जितने छात्रों ने आवेदन किए थे, इस साल उतने भी आवेदन नहीं आए। बीते साल 75,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुताबिक इस स्कॉलरशिप के आवेदन की स्थिति को देखते हुए फिर से तारीख बढ़ाया जा सकता है। वैसे इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई ही निर्धारित थी। झारखंड में टीचर ने 14 बच्चों के माथे से मिटाया तिलक, बवाल। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। झारखंड के रामगढ़ जिला स्थित एक स्कूल में टीचर द्वारा बच्चों के माथे से तिलक मिटाए जाने से बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शिक्षिका से माफी मांगने को कहा। मामला रामगढ़ जिला स्थित गांधी मेमोरियल +2 हाई स्कूल का है। यहाँ स्कूल की पीटी टीचर दीपाली ने अपने पीरियड में 12वीं कॉमर्स के 14 बच्चे जिन्होंने अपने माथे में तिलक लगाकर पहुंचे थे, उनके माथे से जबरन उनका तिलक को मिटवा दिया गया। झारखंड में धीमा पड़ा मानसून, अगले 4 दिन बारिश के आसार नहीं। झारखंड में अगले 4 दिनों के लिए मानसून शिथिल रह सकता है। इस दौरान राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना कम है। इससे राज्य की खेती पर विपरीत असर पड़ेगा। मानसून की बारिश में कमी का प्रतिशत और बढ़ेगा। मानसून की बारिश अभी तक पूरे राज्य में 43% कम है। इसकी सक्रियता में कमी रहने के बावजूद राजधानी समेत राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में फिलहाल मानसून कमजोर है। रघुवर दास ने पटना लाठीचार्ज की जांच रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी। पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर लाठीचार्ज को रघुवर दास की अगुवाई वाली समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने लाठीचार्ज को राज्य प्रायोजित हिंसा करार दिया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस हिंसा की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाई जाए। रघुवर दास ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी। रांची के रिम्स अस्पताल में 20 बेड का ट्रॉमा विंग हुए शुरू। रिम्स में 20 बेड का ट्रॉमा विंग सोमवार से शुरू हो गया है। प्रथम तल्ले पर स्थापित इस विंग में एक मरीज को भर्ती कर लिया गया है। ट्रॉमा विंग का विधिवत उद्घाटन निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने किया। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ट्रॉमा मरीजों के इलाज के डॉक्टरों की अलग टीम बनाई गई है। इसमें हड्डी, न्यूरो सर्जरी और क्रिटिकल केयर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी अस्पताल का रीड सेंट्रल इमरजेंसी और ट्रॉमा विंग होता है, क्योंकि यहाँ गंभीर और दुर्घटना में घायल मरीज भर्ती होते हैं। डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल टीम का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर उनकी तैनाती कर दी गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।